आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद में मारूफ फुटबॉलर मेसी का जलवा। उपल में मेसी और चीफ मिनिस्टर की टीम के दरमियान मुख्तसर मैच। राहुल गांधी भी हैदराबाद पहुंच गए। बाग लिंगमपल्ली अखमती स्कूल के ज़ेरे इलाज तुलबा से रियासती वजीर अजहरुद्दीन की मुलाकात। स्कूल के प्रिंसिपल वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। कांग्रेस के जुल्म और पुलिस की हिरासानी के बावजूद अवाम हमारे साथ खड़े रहे। नए सरपंचों को केटीआर ने दी मुबारकबाद। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सौतेले बाप की मारपीट से 10 साला बच्चे की मौत। टास्क फोर्स और लंगर हाउस पुलिस ने बैन रियासती ड्रग रैकेट को किया बेनकाब। 70 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त। हैदराबाद के कोकटपल्ली में 3 माह की दुल्हन ने की खुदकुशी। शौहर के साथ मुबैना बहस व तकरार और झगड़े इंतहाई इक़दाम की वजह। देखते हैं खबरों की तफसील। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैदराबाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस अक़लियती कायद और प्रेसिडेंट टिमरीज़ फ़हीम कुरैशी के अलावा दीगर कायदीन ने उनका खैर मकदम किया। अपनी आमद के बाद सीधे वो फलकनुमा पैलेस पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियतों ने उनसे मुलाकात की। कुछ देर तवक़्क़ुफ़ के बाद वो अपनी टीम के साथ उपल स्टेडियम रवाना हो गए, जहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम के हमरा उन्होंने एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला। इस मैच को देखने के लिए हज़ारों शायकीन और अहम शख्सियतें स्टेडियम पहुंची थी। कांग्रेस कायदीन बशमुल राहुल गांधी बिलखुसूस इस इवेंट के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। यूनिसेफ के एक प्रोग्राम के तहत लियोनेल मेसी ने लड़कों को फुटबॉल गेम के अहम गुर बताए और पेनाल्टी शॉट आउट भी किए गए। स्टार फुटबॉलर के हैदराबाद दौरे के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजत इंतजाम किए हैं। 39,000 सिटिंग कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 3,000 पुलिस मुलाजमीन को इंतजाम पर तैनात किया गया था, जिनमें ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल फोर्स, AR ऑक्टोपस, 18 प्लाटून्स, घुड़सवार पुलिस, वज्रा गाड़ियाँ, SBCCS और SOT टीमें चौकस देखी गईं, जबकि 4 फायर टेंडर गाड़ियों को भी तैयार रखा गया था। मैच और दूसरे प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद मेसी अपनी टीम के साथ वापस फलकनुमा पैलेस लौटे, जहां उन्होंने चंद खुसूसी मौजूदीन से मुलाकात की और तस्वीर कशी भी की। रात में फलकनुमा पैलेस में उन्होंने शब बसरी की। जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने हैदराबाद ज़िले में चौथे दिन भी अपने दौरे को जारी रखा। उन्होंने आज कारवान असम्बली हल्के के हुदूद में वाक़े बापू घाट का दौरा किया, जहां गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बादशाह के कविता बापू घाट से ऑटो के ज़रिए लंगर हाउस रवाना हुई और लंगर हाउस पहुँच कर दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी अल बगदादी अल हमूमी पर ग़िलाफ़ मुबारक और चादर गुल पेश की। कविता ने अक़ीदत व एहतराम का इजहार किया और दुआ की। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत बहादुरपुरा, कारवान और चंद्रायनगुट्टा असम्बली हल्कों में अवामी मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने किंग कोठी हॉस्पिटल में समेत ग़िज़ा से मुतासरा ज़ेरे इलाज तलबा की अयादत की। रियासती वज़ीर ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संतोष कुमार से इलाज के बारे में तफसीलात हासिल की और मौसर इलाज की हिदायत दी। रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन ने बागलिंगमपल्ली अक़लियती गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन और बावर्ची को मुअत्तल कर दिया है।
प्रॉब्लम है खाने का तो गर्ल्स अबाउट 35 children got affected with that. I think they got some type of an infection. Food was not proper actually. We have already taken action. We have suspended the people who are looking after this, the principal and the people who provide the food जो भी करते हैं. And now अभी जब भी मैं देखा हूँ तो लोग बच्चे stable हैं. Some girls have little bit more infection. So some of them will be discharged also. 15-20 लोग discharged हो जाएंगे. और the some are shifted to another hospital because they have slightly more infection, and they need to be under observation. So itna, at the moment this is what it is, and all the doctors here are taking good care of them. I have spoken to the parents also. The parents also are very happy with the way the doctors are taking care of all the nurses, and the whole hospital is behind all the girls. But there are some girls who have little more infection. उनको थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है. बट लेकिन आज 15 लोग तो इंशाल्लाह लड़के लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जो थोड़े जो लड़कियां हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे. तो बट दे आर स्टेबल, दे आर नथिंग रॉन्ग विद देम, बट मे बी बिकॉज दे आर स्लाइटली more infected with the food poisoning, so they will be there for another 2 or 3 days, and then after that they will be discharged as well. But it's a very unfortunate thing, but we have taken very stringent action, and then it should not have happened, but it has happened. So we are very strict on those lines, and because children should be provided with good food, nutritious food, and not this type of food. I have taken action, and we have suspended the people who were involved in this, and inshallah everything will be fine. Last time बाग लिंगमपल्ली अखिलियती अकामती स्कूल व हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताज़ा वाक़े में एक और तालिबा की तबीयत बिगड़ गई. उसके बाद उसे फौरी तौर पर किंग कोठी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज जारी है. तफसीलात के मुताबिक मुतासरा तालिबा शिका को शदीद पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद हॉस्टल इंतज़ामिया ने उसे अस्पताल पहुंचाया. इससे कबल गुज़िश्ता रात 4 तालिबात को भी फूड पॉइजनिंग की अलामत के साथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिससे वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जाती है. बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के विजन 2047 को पॉइजन 2047 करार दिया है. हरीश राव ने किंग कोठी सरकारी हॉस्पिटल में सेमियत ग़िज़ा से मुतासरा तलबा से मुलाकात की और डॉक्टर से उनकी सेहत के मुतालिक तफसीलात हासिल की. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना भर में हर रोज़ नाक़िस और गैर मेयारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से स्कूली तलबा बीमार पड़ रहे हैं. आज तलबा इन हालात को देखकर दोबारा हॉस्टल जाने से गुरेज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ विजन 47 के नाम पर गुमराह कर रही है. థర్స్డే నైట్ పెరుగు తిన్నాక ఇబ్బంది అయిందా? మరి ఎప్పుడు వచ్చేది హాస్పిటల్కి? నైట్ అంతా పెయిన్ వచ్చిందా? నైట్ అంతా మీరు పెయిన్తో ఉన్నారా? మరి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు హాస్పిటల్కి? నిన్న తీసుకొచ్చారు. నిన్న ఎప్పుడు? మన అప్పటిదాకా నైట్ నుంచి 12 o'clock వరకు హాస్టల్లో పెయిన్ వస్తూ ఉంటే అట్లే ఉన్నారు. మోషన్స్ అయినాయి. రేవంత్ రెడ్డి ఏమో విజన్ 2047 అని డబ్బా కొట్టుకుంటుండు, సంకల్ గుద్దుకుంటుండు. ఇది విజన్ 2047 కాదు, పాయిజన్ 2047 అయిపోయింది. ఇది విజన్ 2047 కాదు, పాయిజన్ 2047. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక మూలల కలుషిత ఆహారంతో మంచాల మీద పడ్డ పిల్లలే కనబడతా ఉన్నారు.
పాయిజన్తో ఇవాళ పిల్లలు ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. ఇప్పుడు గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు నేను కొంతమందిని పరామర్శిస్తే మంచిగా అయినాక మరి ఏడికి పోతావు బిడ్డ అంటే నేను పోను హాస్టల్కి పోను ఇంటికే పోతా అంటారు పిల్లలు. నేను ఇంటికే పోతా ఇక పోను గవర్నమెంట్ హాస్టల్కు అని పిల్లలు వణుకుతున్నారు, భయపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు నువ్వు తెలంగాణ రైజింగ్ అని డబ్బులు కొడుతున్నావు. ఇవాళ తెలంగాణ రైజింగ్ కేవలం ఆ ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్లు పేపర్లలో ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్ల మీద టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంటుల్లో హోర్డింగ్ల మీద మాత్రమే తెలంగాణ రైజింగ్. కానీ ఇక్కడ పిల్లలు మాత్రం ఆసుపత్రుల్లో మంచాల మీద ఫాలింగ్. నీదంతా హోర్డింగ్ల మీద రైజింగు. గురుకుల పాఠశాల ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలు ఆసుపత్రులలో బెడ్ల మీద ఫాలింగ్. तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात का दूसरा मरहला 14 दिसंबर को होगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मरहले में बाकी मानदा अजला की पंचायतों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में लाखों रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पंचायत सरबराहान और वार्ड मेंबरान को मुंतखब करने के लिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम पुलिस स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती भी पोलिंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कल शाम ही शुरू होने का इम्कान है और नताइज का ऐलान रात गए तक किया जाएगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी के 9 मुंतखबा सरपंचों को मुबारकबाद दी। मुंतखबा सरपंचों ने हफ्ते को केटीआर से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि आपने हुक्मरान जमात की अना और जुल्म का सामना करते हुए कामयाबी हासिल की, कांग्रेस की साजिशों के खिलाफ डटे रहे। वज़ीर आला के हल्के कोड़ंगल में भी बीआरएस की जीत हुई है। ये इस बात का सबूत है कि अवाम गुलाबी पार्टी के साथ हैं। केटीआर ने बताया कि वो आइंदा 10 दिनों तक ज़िलेवारी तौर पर सरपंचों से मुलाकात करेंगे। केटीआर ने कहा कि हुक्मरान जमात की जानिब से पुलिस का इस्तेमाल करते हुए हिरासा किया गया, इसके बावजूद अवाम बीआरएस के साथ खड़े रहे। पहले मरहले में बीआरएस के हामियों की जीत इसका सबूत है। हफ्ते को नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, महबूबनगर और दिगर अजला के सरपंचों ने केटीआर से मुलाकात की। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा जाफर हुसैन मिराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से इन कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। उन्होंने बिलखुसूस तालाब चिंचलम डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों, NP2 पाइपलाइन और रेलवे अंडरपास ब्रिज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान, इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। तालाब चिंचलम डिवीज़न याखुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया गया है।
जो काम शुरू हुए हैं उसका इंस्पेक्शन भी करे हैं, जिसमें रोड है, एंट्री टू पाइपलाइन है और मेन जो काम रेलवे ब्रिज से जो अंडरपास जा रहा है RUB, उसका जो तेज़ी से काम चल रहा है वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ख़ास तौर से देखे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर, नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से चल रहे हैं। उसका आए दिन मुकामी कारपोरेटर और मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्करों के साथ साथ इंस्पेक्शन मायना किया जा रहा है। जो काम तकमील हो गए हैं उसको देखते हैं, जो काम चालू है उसके अलावा जो काम अभी होने का बाकी है उसका नया प्रपोजल डला के सैंक्शन ला के कामा कराने के लिए पूरे के पूरे मजलिस के जिम्मेदार उसमें दिलचस्पी लेके काम करा रहे हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने शहर में मंशियात पर काबू पाने के सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ इजलास में शिरकत की। IB, DRI, NCB, एक्साइज, काउंटर इंटेलिजेंस, ईगल, FRRO के नुमाइंदों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने ड्रग्स पर काबू पाने से मुताल्लिक़ उमूर पर मुख्तलिफ एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ तबादले ख्याल किया। इजलास में ये भी बताया गया है कि 4 से 5 मज़ीद टीमें तश्कील दी जा रही हैं जो मुख्तलिफ महकूमजात के साथ रब्ता करते हुए मंशियात के फैलाव और इसके इंसदाद के लिए काम करेंगे। बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल रूम में ये इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने ट्रांसजेंडर्स यानी मुखन्निसों को सख्त ताकीद की है कि जबरन किसी भी तकारीब में जाकर रकम वसूली से गुरेज करें। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर पुलिस ने तकरीबन 250 मुखन्निसों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को ताकीद की कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस न हों, हुकूमत की बहबूदी स्कीमों से इस्तेफ़ादा करते हुए विक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारें। ADGP चारू सेना ने इस मौके पर ट्रांसजेंडर को ज़रूरी मशवरे दिए। सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि तेलंगाना में 50,000 ट्रांसजेंडर्स की आबादी है और उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड्स बनाएं और सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। कमिश्नर पुलिस ने यह भी इंतबाह दिया कि ट्रांसजेंडर्स गैर कानूनी सरगर्मियों और जबरन रकम वसूली में मुलविस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। మా వైపు నుంచి కూడా మేడం కూడా చాలా క్లియర్ కట్ కొన్ని ఇష్యూస్ మీ పైన మీ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ట్రాన్స్జెండర్ పాలసీ అనేది చాలా విషయపైన ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలా అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకు సెన్సస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, దానిపైన కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనము కొంత రీసెర్చ్ కానీ కొంత సర్వే కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మీరందరూ కూడా బయట వాళ్ళు వచ్చి చేస్తున్నారు. బయట వచ్చిన వాళ్ళు అంత తొందరగా వాళ్ళకి తెలుగు రాదు, ఎందుకంటే మనం కూడా పోయినప్పుడు చూస్తున్నాను. పీపుల్ ఆర్ కంప్లైనింగ్, తెలిసిన వాళ్ళే ఇదంతా చేస్తున్నారు అనేది నేను చెప్తున్నాను. మీరు మానుకోకపోతే చాలా అంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది, చాలా ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమ్మ చెప్పినట్లు వేరే వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఏదో వాళ్ళు ప్రేమంతోనే ఇస్తేనే తీసుకోవాలి, కానీ మీరు పోయి వాళ్ళ దగ్గర దౌర్జన్యం వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటి ముందు మార్చడము. మీరు కూడా కొంతమంది చెప్పినట్లు మీ వైపు ఏమాత్రం జరిగితే మనం డెఫినెట్లీ మీకు ఇబ్బంది అయితే మన పోలీస్ వాళ్ళని కూడా మన ఆఫీసర్స్ కూడా మనము సెన్సిటైజ్ చేస్తాను. మీకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే డెఫినెట్లీ నేను మన వాళ్ళకి సపరేట్గా మీటింగ్ ఉన్నట్టు చెప్పి డెఫినెట్లీ మనము యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి మన వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. टास्क फोर्स नाज़ोन टीम ने मार्केट पुलिस टीम के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए सेकंड बाजार सिकंदराबाद में धावा किया और मिलावटी घी फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने 200 किलो मिलावटी घी के अलावा दीगर मशीनें जुमला मालियती 1.5 लाख रुपये भी जब्त किए।
चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के गाजी मिलत कॉलोनी में सौतेले बाप के हाथों मासूम बच्चे की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 7 दिसंबर को 10 साला शेख मोहम्मद अजहर के पड़ोसी बच्चों के साथ बहस व तकरार हुई थी और जब सौतेला बाप शेख इमरान मुकाम वाक़या पहुंचा तो बच्चों ने उससे मोहम्मद अजहर की शिकायत की। इस बात से बरहम होकर इमरान ने अजहर को वहीं उठाकर पटक दिया। अजहर को ज़ख्मी और बेहोशी की हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जुमे की रात जाँ बहक हो गया। इस वाक़े के बाद शेख इमरान फरार बताया गया है और उसकी तलाश जारी है। तुम्हारा पापा जी है ना, रहने दो, कुछ भी रहने दो। मेरा ये चीज सपोर्ट नहीं करते, गाड़ी चलाने के बाद कुछ रहे तो डाल दिए रहने 1-2 घंटे के बाद में लगा बोले ऑपरेशन करना पड़ता बच्चे का, 5 लाख रुपया खर्चा आता बोलते हुए हम बोला हम पापा नहीं होता पैसा बोलते। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बार रेस्टोरेंट में एक शख्स मुश्तबा हालत में फौत हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस राजा राजेश्वरी बार पहुंची। मुतवफ़्फ़िक़ की शिनाख्त 38 साला साइनात की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि साइनात मरीजों के अटेंडर के तौर पर काम किया करता था। मरीजों को इंजेक्शन देना भी उसके काम में शामिल था। इसकी अहलिया को भी मुकाम वाक़या तलब किया गया। पूछताछ पर अहलिया ने बताया कि साइनात को इंजेक्शन लेने की आदत पड़ गई थी। इसके पास से भी इंजेक्शन बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर के पास भी ड्रग्स का ज़ायद डोज लेने से 2 नौजवान फौत हो गए थे। टास्क फोर्स और लंगरहौस पुलिस ने बैन रियासती ड्रग पेडलर्स के रैकेट को बेनकाब किया है। टास्क फोर्स डीसीपी वैभव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उड़ीसा से ड्रग्स मुंतकिल किए गए थे। अहम सरगना वाईकुंठ राव के बशमूल 5 अफराद के कब्जे से 5 किलो हैश ऑयल, 5 किलो गांजा, एक बाइक को जब्त किया गया है। डीसीपी वैभव ने बताया कि इस टोली से ड्रग्स खरीदने वाले 100 अफराद की निशानदेही भी की गई है। మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం. మన నిన్న సాయంత్రం ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నార్కోటిక్స్ వింగ్ హెచ్యు మరియు లంగర్ హౌస్ పోలీస్ స్టేషన్ ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్లో ఒక ఇంటర్ స్టేట్ డ్రగ్స్ పెండింగ్ అండ్ సప్లై గ్యాంగ్కి అప్రెంట్ చేశాము. ఈ గ్యాంగ్ మెంబర్ టోటల్ 5%కి మేము అప్రెంట్ చేశాము. వాళ్ళ నుంచి టోటల్ 5 kgs హ్యాష్ ఆయిల్, తర్వాత 5 kgs ఆఫ్ గాంజా, మొబైల్ ఫోన్స్ 5 ప్లస్ ఒక హోండా బైక్, టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ 70 lakhs ప్రాపర్టీ మేము సీజ్ చేశాము. దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ గ్యాంగ్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నాయి 5 మందికి పేరు. మెయిన్
వాళ్ళు హ్యాష్వైల్ ఆసామి పౌల్ కిలా 33 వయసు, వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ మల్కాన్గిరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిశా స్టేట్. తర్వాత సెకండ్ యాక్యూజ్ కృష్ణ జల్లా, వాళ్ళు కూడా ఒడిశా స్టేట్ నుంచి కోరాపుట్ డిస్ట్రిక్ట్. థర్డ్ యాక్యూజ్ వైకంఠ్ రావు అలియాస్ బాలు, వాళ్ళు కూడా నేటివ్ ప్లేస్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్, బట్ ఇప్పుడే ప్రెజెంట్ అయ్యప్ప సొసైటీ మాదాపూర్ ఏరియాలో ఉంటారు. ఇంకా ఫోర్త్ యాక్యూజ్ బాలాజీ అండ్ ఫిఫ్త్ చైతన్య. ఇది ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పర్సన్ डिलीवरी बॉय. कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद मूसापेट में 3 माह की दुल्हन की खुदकशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चंदना ज्योति और यशवंत की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। चंदना की खुदकशी को लेकर ये इंकशाफ हुआ है कि शौहर के साथ मुबैना बहस व तकरार और झगड़ों की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामबल्ली के राउडी शीटर और उसके साथियों ने एक नौजवान पर चाकू से मुबैना हमला किया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात पिल्ले नंबर 54 के पास आसिफ नगर जेबाबाग के साकिन राउडी शीटर उस्मान उर्फ साइको सैफ अपने 8 साथियों के साथ मिलकर सैयद अली गुड़े के पास इमरानुल्लाह हुसैनी पर हमला किया। हुजूम का फ़ायदा उठाकर हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही गुड्डी मलकापुर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। ज़ख्मी इमरानुल्लाह हुसैनी को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमले की वजह रकमी लेन देन का तनाज़ा बताया जा रहा है। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। फारूकी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के रिश्तों के लिए रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम हर इतवार आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम पर वाक़े दारुल अमन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। फारूकी फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र फारूकी ने बताया कि फ़ाउंडेशन बग़ैर किसी मुनाफे या नुकसान के मियारी लड़कियों और लड़कों के रिश्ते फ़राहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस शोबे में उन्हें 40 साल का तजुर्बा है, जबकि इस शोबे में धोखाधड़ी आम हो चुकी है और भरोसेमंद अफराद ही से इस सिलसिले में रुजू होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9247774712 पर रब्ता किया जा सकता है। फारूकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर इतवार सुबह 10 से 4 बजे दारुल अमन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में लड़के और लड़कियों का आमने सामने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। यहाँ पर ढेर सारे लड़के और ढेर सारे लड़कियों के रिश्ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी सेकंड मैरिज के लिए भी मर्द व ख़वातीन के बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। अवामुन्नास ख़ासकर शहर हैदराबाद के शहरियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने होनहार बच्चों के और बच्चियों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और बेहतर से बेहतर रिश्तों का इंतखाब करें। और इसकी एक बुनियादी सहूलत यह है कि ये मेहदीपट्टनम में होने की वजह से यहाँ पर अतराफ की और अकनाफ के अच्छे मोतबर और पढ़े लिखे रिश्ते यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आपके बाद की ज़िंदगियाँ पुरसुकून हो सकती हैं। एक अहम बात जो है वो ये है, लड़के और लड़कियों के इंतखाब में आप इस बात को महसूस रखिए कि दीनदारी भी हो और शराफत भी हो। ये 2 तरह की बातों को फारूकी फाउंडेशन यहाँ पर अपने रिश्तों में इस बात को महसूस रखता है। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेट कराएँ और इसके साथ साथ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिश्तों का इंतखाब करें। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में मारूफ फुटबॉलर मेसी का जलवा, उपल में मेसी और चीफ मिनिस्टर की टीम के दरमियान मुख्तसर मैच। राहुल गांधी भी हैदराबाद पहुंच गए।
बाग लिंगमपल्ली अखमती स्कूल के ज़रिए इलाज तलबा से रियासती वज़ीर अजहरुद्दीन की मुलाकात, स्कूल के प्रिंसिपल वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। कांग्रेस के जुल्म और पुलिस की हिरासानी के बावजूद अवाम हमारे साथ खड़े रहे, नए सरपंचों को केटीआर ने दी मुबारकबाद। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सौतेले बाप की मारपीट से 10 साला बच्चे की मौत। टास्क फोर्स और लंगर हाउस पुलिस ने बैन रियासती ड्रग रैकेट को किया बेनकाब, 70 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त। हैदराबाद के कोकटपल्ली में 3 माह की दुल्हन ने की खुदकुशी, शौहर के साथ मुबैना बहस व तकरार और झगड़े इंतहाई इक़दाम की वजह। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।